Assalamu alaikum everyone, this is me Maryam Azhar and welcome back to my YouTube channel Maryam's World। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। आज है इंडिपेंडेंस डे, तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इसी के साथ करेंगे हम अपना व्लॉग स्टार्ट। सुबह के 11 बज रहे थे, नाश्ता हम लोग कर चुके थे और यहाँ पर लंच की तैयारी हो रही थी क्योंकि 2 बजे गैस चली जाती है, तो इसलिए हमें थोड़ी जल्दी थी। और ये भाई साहब यहाँ पर बना रहे थे सीख कबाब। मैं कहती हूँ भाई, घर में एक ऐसा मेल ज़रूर होना चाहिए जिसको कुकिंग का शौक़ हो, कम से कम इवेंट्स पे तो हमारी जान छूटे ना। तो ये उन्हीं में से एक है, इनको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये यहाँ पर अब मलाई बोटी की मैरिनेशन के लिए मसाला रेडी किया जा रहा था। मलाई बोटी की मैरिनेशन के बाद भाई ने मुझे बोला इसको कवर कर दो, और इसको कवर करने के चक्कर में मुझे इतना टाइम लग गया, इतना उसको मैरिनेशन में ही लगा होना। वो कहते नहीं है, काम ऐसे करो कि अगला बंदा कहे तू रहने दे, मैं खुद ही कर लेंदा। ये वही वाला काम था। उसके बाद ही यहाँ पर काम शुरू हो जाता है अगला मेरा। मैंने सोचा जहाँ भाई 2 डिशेस बना रहा है, शर्म के मारे मैं भी एक बना ही देती हूँ चलो। तो मैंने सोचा टिक्का कलेजी बनाते हैं। उसके लिए मैंने करना था इसको मैरिनेट। सबसे पहले मैंने इसमें कोई 7500 मसाले डाले हैं, उसको किया है मैरिनेट। और फिर मुझे लास्ट पे याद आया कि 7500 मसाले डालने के बाद भी मैं इनमें से एक मसाला डालना भूल गई हूँ, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, नमक। फिर मैंने वो ऐड किया और दोबारा इसको अच्छे से मिक्स किया। अब यहाँ पर हो जाता है जी कुकिंग का काम स्टार्ट। भाई ने यहाँ पर कबाब बनाना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन फ़र्स्ट ट्राई में इनसे कबाब नहीं बना, तो इन्होंने उसको उठा के ज़ोर से पटका। लेकिन नेक्स्ट ट्राई में कबाब डर के मारे ही बनना शुरू हो गए थे। कबाबों के साथ साथ दूसरे चूल्हे पर बन रहे थे चावल। अम्मा ने सोचा मेरे बच्चे बेचारे लगे हुए हैं, मैं भी कुछ कर ही देती हूँ। अब एक तरफ बन रहे थे कबाब, दूसरी तरफ बन रहे थे चावल, तो मैंने सोचा अपना भी तीसरा काम स्टार्ट कर ही देती। तो यहाँ पर मैंने अपनी कलेजी को, ओहो सॉरी, अपनी नहीं, बीफ की कलेजी को, उसको लगाया सीखों में, और उसके बाद मैंने इनको फ्राई किया। ऑलमोस्ट सारी डिशेस तैयार हो चुकी थी, बस अब ये लास्ट डिश थी, उसके लिए जलाई जा रही थी आग। अब बारी थी मैरिनेट किए हुए मसाले की, लेकिन ये इन साहब को इतनी पसंद है, कहता है आप ही बोतियाँ मैं ही लेके जाऊँगा। मैंने कहा भाई ले जाओ, जाओ अपना शौक़ पूरा कर लो। मसाला भी आ चुका था, सीखें भी आ चुकी थी। अब इनको सीखों में पिरो के कुक ही करने की देर थी। अब ये कुक होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लेंगी। इधर ये कुक हो रही हैं, तो दूसरी तरफ मम्मा अब बना रही हैं सिलेंडर पे रोटी, क्योंकि चली गई है हमारी गैस। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह डिशेस हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर सज रहा है प्यारा सा छोटा सा दस्तरखान, जिसको ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे ही सजा रहे हैं। अच्छा, व्लॉग बनाने का ये फ़ायदा बड़ा होता है, आप खुद काम से बच जाते हैं। जैसे इनको पता चला मैं व्लॉग बना रही हूँ, आप ही मैं, आप ही मुझे लेके आना। मैंने कहा भाई चलो, मुझे क्या, मैं तो काम से बचूंगी, तुम लोगों ने रखना है, मैंने तो कैमरा मैन नहीं करनी है। खाने से फ्री हो गए थे, चाय शाय पी ली थी सबने। अब यहाँ पर हो रहा था हमारी प्रिंसेस का प्यारा सा फोटोशूट। कोई उसको मुंह में बाजा दे रहा था, तो कोई उसके सर पे अम्ब्रेला लगा रहा था, और कोई उसके ग्लासेस लगा रहा था। बिकॉज शी इज़ द एल्डर चाइल्ड ऑफ आवर फैमिली। ये हमारी फैमिली का पहला बेबी है, तो इस वजह से हर कोई इसके नाज नखरे उठा रहा है। और इन सब चीज़ों से फारिग होने के बाद अब हम लोग वेले थे, तो हमने सोचा चलो कहीं घूमने ही चले जाते हैं। तो हमने प्लान बनाया पार्क का। अच्छा, ये जो आपने पहले अभी जो आइलैंड का बाहर वाला सीन देखा है, ये रात को था। वो ये इसलिए था क्योंकि मैं अपना प्यारा सा मुंह उठा के पहले वैसे ही अंदर आ गई थी। मैंने इसको बाहर से रिकॉर्ड नहीं था किया जब हम लोग एंटर हुए थे, फिर मैंने वापसी पे जाते हुए इसको रिकॉर्ड किया था, और तब काफ़ी अंधेरा हो चुका था इसलिए। तो ये है जी इसकी एंट्रेंस। एंटर होने के लिए आपको बाहर से पहले टिकट लेनी पड़ती है, उसके बाद आपकी एंट्री होती है, और ये यहाँ से हो जाती है पार्क का एरिया स्टार्ट। इस पार्क के जो लोगों में मैंने बहुत दफ़ा झूला हुआ है। खैर, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और ये जो हमारे आगे आगे बाजी लिहा चल रही है ना, ये तो बैठ ही नहीं सकती किसी भी झूले में, क्योंकि अभी ये कैसे खाना खा के आई है, और वैसे भी इनको वॉमिटिंग का मतलब, जिस झूले में बैठती है उतर के वॉमिट करती है। लास्ट टाइम भी इसके साथ यही सीन हुआ था। तो ये सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर इनका टिकट हाउस, और वहाँ में यहाँ पर अन्नी डाली हुई है, जैसे पता नहीं उधर फ्री में कोई लंगर बांट रहा है। फलांग फलांग के एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं। और दूसरी साइड पर यहाँ पर आ जाते हैं टिकट्स के रेट्स, और झूलों के नाम लिखे हुए हैं कि जिस झूले के लेनी उसका ये रेट है और ये टिकट है। और ये है इनका छोटा सा ऑफिस, यहाँ पर ये वाम को बैठ के खूब लूटते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है प्यारा सा फ्लाइंग कारपेट। बहुत मज़े का वैसे झूला है, और ये वही झूला है जिस पे लिहा का बैठ के हाल बेहाल हुआ था। ये जो प्यारी सी बाजी नीचे खड़ी होकर हमें इतने गौर फिक्र से देख रही थी, ये एक्चुअली हमें नहीं देख रही थी,
ये हमने अनाया को कैरी किया हुआ था बेड में, उसको बहुत ही गौर व फिक्र के साथ देख रही थी। 2 से 3 दफ़ा मैंने इनकी आंखों में आंखें डाल के यूँ बड़े प्यार से देखा, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें इधर उधर नहीं की। तो फिर मैंने सोचा चलो हम ही खुद आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे मैंने अपनी प्रिंसेस को कैरी किया हुआ था, जिसकी वजह से सारी अवाम इसकी तरफ बार बार मुतवज्जा हो रही थी। तो नेक्स्ट आ जाती हैं यहाँ पर डोलियाँ, जिसको आसमानी झूला भी बोलते हैं, और पता नहीं क्यों लेकिन ये मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। और जब भी मैंने इसमें बैठना होता था, मेरी अम्मा मुझे हमेशा स्टोरी सुनाती थी, बेटा मैंने उस न्यूज़ में सुना था वो डोली टूट गई थी, ये गिर गई थी, वो ब्ला ब्ला लेकिन फिर भी मैं बैठ जाती थी, इसमें काफ़ी दफ़ा मैं बैठी हूँ। ज्वालैंड में 14 अगस्त की वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी का फुल इंतज़ाम किया गया था, क्योंकि फैमिलीज़ आती हैं तो इसलिए फ़ीमेल भी थी और मेल गार्ड्स भी थे। अब यहाँ पर हो जाता है स्टार्ट बेबीज़ का पोर्शन। यहाँ पर सबसे पहले आ जाती हैं बेबीज़ कार। अब यहाँ पर जी आ जाता है नेक्स्ट जंपिंग हाउस, जो कि स्पेशल बेबीज़ के लिए ही बनाया गया है। इसमें बेबीज़ को छोड़ दिया जाता है और वो इस कदर ज़ोरों शोर के साथ जंप कर रहे होते हैं कि पूरा घर इससे हिल रहा होता है। अब यहाँ पर अंधेरा होना भी शुरू हो गया था और हम लोग भी घूमते घूमते काफ़ी थक गए थे। अब यहाँ पर शुरू होने वाला है पाकिस्तानी वाला काम, यानी कि यहाँ पर इन्होंने अब मना किया हुआ है कि आपने अंदर नहीं जाना है। लेकिन यू नो ना वी आर पाकिस्तानी, बाहर से हमारी पिक्चर तो अच्छी आएगी नहीं, अंदर जाएंगे घोड़े के ऊपर हाथ रखेंगे फिर ही तो पिक्चर अच्छी आएगी। अब ये लिहाबाजी बाकी बच्चों को देख के छलांग लगाई अंदर और जाके अब घोड़े के ऊपर रखा है हाथ, अब आप ही मेरी पिक बनाएं। वाह। तो उसके बाद फिर अम्मा ने सोचा कि क्यों मेरी प्रिंसेस पीछे रहे, जब सारे अंदर जा रहे हैं तो हम इसको ग्रिल के ऊपर ही बिठा देते हैं ताकि इसकी बैक पे भी घोड़ा तो आ जाए। और ये माशाल्लाह बहुत हैप्पी हो रही थी यहाँ बैठ के। और उसके बाद आ जाते हैं जी अब प्लेलैंड की तरफ। अब यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा आगे बेबीज़ के लिए अरेंज किया हुआ है, जैसे कि किटीज़ वगैरह। यहाँ पर इस मोहतरमा ने पकड़ लिया था स्टीयरिंग, जो कि छोड़ने का नाम नहीं थी लेडी। अनाया को घूमते घुमाते बिठाते उठाते हम लोग बाहर आ गए प्लेलैंड से। तो यहाँ पर हमने सोचा हम भी कोई अब राइड शाइड ले ही लेते हैं, आए तो हैं ही लेकिन मेरा कोई मूड नहीं था। लेकिन अदीन लिहा कह रही थी आप हमारे साथ लेंगी तो हमने लेना है, अदरवाइज़ हमने भी लेना है। फिर मैंने सोचा कि चलो एक ट्रेन पे ही ले लेते हैं। यहाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा ही रश था, हर झूले पे आपको जाने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा था, उससे पहले आपको टिकट लेनी पड़ती थी। टिकट के लिए अब हमने भेजा था हमजा को। टिकट्स लेने के बाद यहाँ पे हमने कोई 15 से 20 मिनट इंतज़ार किया है। फाइनली हमारी बारी आ गई, हम लोग बैठ गए और ये ट्रेन हमारी चल रही है।
यहाँ से आपको पूरे ज्वाइलैंड का व्यू नज़र आता है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था क्योंकि रात थी और लाइटिंग बहुत ही मज़े की लग रही थी। जी, तो ये है वो झूला जो मैं कह रही थी कि यहाँ पर इस पार्क में मतलब न्यू इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसका नाम इन्होंने हाँ डिस्कवरी ही रखा है। तो इसी के साथ अब हम लोग निकलते हैं ज्वाइलैंड से बाहर और यहाँ पे बड़े ही प्यार से उन्होंने लिखा हुआ है दफ़ा हो जाओ आई मीन आउट, मतलब तो वही हुआ ना। तो अब हम लोग आउट हो रहे हैं अपने घर। अब घर पहुँचे ही सबको था कुछ ठंडा सा खाया जाए और ये अली भाई हमारे लिए कॉर्नेटो लेके आए थे जो कि मेरी ज़रा फेवरेट नहीं है। ये पता नहीं क्यों फ्लेवर ये लेके आया, लेकिन खैर अब ठंडा होने के लिए मजबूरी से मुझे खानी पड़ी। ये हमारी प्यारी सी प्रिंसेस ही खा रही है अपनी खाला जानी के साथ। तो इसी के साथ हम व्लॉग का करते हैं एंड। आई होप आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।